मानव मस्तिष्क शरीर का एक आवश्यक अंग होने के साथ साथ प्रकृति की एक उत्कृष्ट रचना भी है। देखने में यह एक जैविक रचना से अधिक नहीं प्रतीत होता, परंतु यह हमारी इच्छाओं, संवेगों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चेतना, ज्ञान, अनुभव, व्यक्तित्व इत्यादि का केंद्र भी होता है। मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? मस्तिष्क आपकी खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, जिसके चारों ओर फ्लूइड होता है जो इसे कुशन प्रदान करता है और सपोर्ट करता है। यह फ्लूइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। यह आपके मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों की 3 परतों के अंदर होता है, जो मेनिन्जेस कहलाता है। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। सेरेब्रम आपके मस्तिष्क का मुख्य ऊपरी भाग जो लोब नामक भागों में विभाजित है। ये लोब सोच विचार करने, चलने फिरने, बोलने, याददाश्त, जज्बात और सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ब्रेन स्टेम आपके मस्तिष्क का सबसे निचला भाग, मस्तिष्क का स्टेम जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, चेतना, श्वसन, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन जैसे शरीर के निहायत जरूरी काम को नियंत्रित करता है। सेरिबैलम आपके मस्तिष्क के स्टेम के ठीक ऊपर आपके मस्तिष्क का एक अलग हिस्सा होता है जो संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम के 2 भाग होते हैं, एक बाईं ओर एवं एक दाईं ओर। बायां भाग आपके शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है और इसी प्रकार दायां भाग शरीर के बाएं हिस्से को। इसलिए जब किसी के दिमाग के बाएं हिस्से में स्ट्रोक होता है तो वह अपने शरीर के दाएं हिस्से को हिला नहीं पाता। तंत्रिका जैविकी मस्तिष्क का जैविक आधार न्यूरॉन की सूक्ष्मदर्शी की संरचना मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में प्रतिचित्र के स्तर पर शरीर का संवेदी निरूपण संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है वह द्रव्य एवं ऊर्जा का संगम है। समस्त दृश्य एवं अदृश्य इन्हीं दोनों के संयोग से घटित होता है। हम और हमारा मस्तिष्क इसके अपवाद नहीं हैं। सृष्टि के मूलभूत कणों के विभिन्न अनुपात में संयुक्त होने से परमाणु और क्रमशः अणुओं का निर्माण हुआ है। मस्तिष्क एवं इसके विभिन्न भाग सूचनाओं के आदान प्रदान एवं भंडारण के लिए इन्हीं अणुओं पर निर्भर रहते हैं। यह विशेष अणु न्यूरोकेमिकल कहलाते हैं। मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशा, न्यूरॉन कहते हैं। ये मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। इनकी कुल संख्या 1 खरब से भी अधिक होती है। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन एवं पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम एवं डायेंसीफेलॉन, डायेंसेफलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला, पोन्स एवं अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क स्तंभ मुख्यतः शरीर की जैविक क्रियाओं एवं चैतन्यता, अवेयरनेस का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फेयर प्रमस्तिष्क के 2 सममितीय भाग होते हैं और आपस में मध्य में कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी सतह का भाग प्रमस्तिष्क वल्कुट, सेरिब्रल कोर्टेक्स कहलाता है। मस्तिष्क के इन विभिन्न भागों की क्रियात्मक समरूपता वाली कोशिकाएं तंत्रिका संजाल का निर्माण करती हैं। विभिन्न संजाल मिलकर प्रतिचित्र, टॉपोग्राफिकल मैप का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क में प्रतिचित्र के स्तर पर शरीर के सभी अंगों का संरचनात्मक निरूपण होता है। प्रमस्तिष्क वल्कुट का भाग समस्त संरचनात्मक निरूपण के लिए उत्तरदायी होता है। यह निरूपण प्रतिपार्श्विक, कॉन्ट्रालेटरल अर्थात शरीर सममिति के दाहिने अक्ष का निरूपण बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध एवं बाएं अक्ष का निरूपण दाहिनी ओर होता है। चित्र में शरीर की विरूपता इसके विभिन्न भागों एवं अंगों के मस्तिष्क में निरूपित भाग को प्रदर्शित करती है। मस्तिष्क में इस निरूपण के चिकित्सकीय प्रमाण भी मिलते हैं।
जब मस्तिष्क का कोई भाग चोट या किसी अन्य कारण से प्रभावित हो जाता है, तो उससे संबंधित अंग या अंग तंत्र भी स्पष्टतः प्रभावित होता है। यह घटना प्रायः पक्षाघात, पैरालिसिस के रूप में देखने को मिलती है। मस्तिष्क में सूचना का संवहन तंत्रिका कोशिका ही सूचना संवहन की इकाई होती है। मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका के बाहर और अंदर की घटनाएं ही इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। कोशिका के अंदर और बाहर सोडियम आयंस Na+ और K+ घुलनशील अवस्था में विद्यमान होते हैं। उद्दीपन की स्थिति में इन आयनों का संवहन सामान्य से विचलित हो जाता है और यह सतत विचलन एक संवेग में परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न उद्दीपकों की उपस्थिति में उनका समाकलन एवं योग भी होता है और यह उद्दीपन को कोड करने का कार्य करता है। यह संवेग कोशिका के एक सिरे से दूसरे सिरे पर संवहित होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं में संवेग संचरण न्यूरोकेमिकल्स के माध्यम से होता है। दो कोशिकाओं के सिरे आपस में साइनेप्स का निर्माण करते हैं। एक वाहक कोशिका से स्रावित न्यूरोकेमिकल दूसरी कोशिका को आयनिक विचलन द्वारा उत्तेजित कर देता है। इस प्रकार संवेग का संचरण पूर्ण होता है। अब प्रश्न उठता है कि मस्तिष्क में इन सभी संचरणों के फलस्वरूप क्या होता है। मस्तिष्क में विभिन्न स्तरों पर इन सूचनाओं का संकलन एवं परिमार्जन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम दृश्य परिघटना को ले सकते हैं। किसी भी दृश्य का दिखाई देना उस पर पड़ रही प्रकाश की किरणों के प्रत्यावर्तन के कारण होता है। इस प्रत्यावर्तित प्रकाश की किरणें जब हमारी रेटिना पर पड़ती हैं, तो उस दृश्य का एक उल्टा एवं द्विविमीय प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि रेटिना एक द्विविमीय फोटोग्राफिक प्लेट की तरह कार्य करती है। परंतु जब मस्तिष्क के दृश्य क्षेत्र में रेटिना द्वारा प्राप्त संकेतों की व्याख्या होती है, तो हम एक वास्तविक त्रिविमीय दृश्य का अनुभव करते हैं। ऐसा मस्तिष्क में विभिन्न स्तरों पर संयोजन, परिमार्जन एवं प्रक्रमण के कारण होता है। मनोविज्ञान मस्तिष्क का क्रियात्मक निरूपण मानसिक संक्रियाएं व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती हैं और व्यवहार मन से उत्पन्न होता है। मनोविज्ञान में मानसिक संक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मन का अध्ययन सदैव एक अबूझ पहेली रहा है। सबसे कठिनतम तो इसे परिभाषित करना ही है। सामान्यतः मन को मस्तिष्क का क्रियात्मक निरूपण मान लेते हैं। मन की तीन मुख्य क्रियाएं होती हैं: सोचना, अनुभव करना एवं चाहना। संज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे कि स्मृति, अधिगम, मेधा, ध्यान, दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध, स्पर्श इत्यादि मन के विभिन्न प्रभाग होते हैं। उद्दीपन संसाधन अनुक्रिया तंत्र वातावरण एक उद्दीपक का कार्य करता है एवं हम इसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रियां जिन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, वे परिवर्तन पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए कोई नई घटना जैसे अचानक उत्पन्न आवाज, तापमान में परिवर्तन, किसी वस्तु का अचानक दिखना इत्यादि। लेकिन इसके बीच की घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए कमरे में रेडियो चालू होते समय हम इसकी आवाज को महसूस करते हैं। फिर हम इसकी आवाज से अनुकूलित हो जाते हैं। पुनः रेडियो बंद होते समय हमारा ध्यान उधर जाता है क्योंकि ध्वनि का अभाव हो जाता है। इस प्रकार मध्य में अनुक्रिया अभाव को ऐन्द्रिक अनुकूलन कहते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर के भौतिक और आंतरिक मनोवैज्ञानिक वातावरण को परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं। इन अंतर संबंधों का अध्ययन मनोभौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। भौतिकी की क्रिया पद्धति और विधि को अपना प्रतिरूप मानते हुए प्रारंभ में यह निर्धारित किया गया कि भौतिक उद्दीपन की कम से कम कितनी मात्रा हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है, और इसे विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के लिए उद्दीपन की प्रभाव सीमा कहा गया। यह देखा गया है कि प्रभाव सीमा से कम तीव्रता का उद्दीपन ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित नहीं कर पाता।
इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा लाई गई सूचना और उसके अनुरूप एक व्यवहार प्रदर्शित करने में एक सुंदर लयबद्धता दिखाई पड़ती है। मस्तिष्क का संज्ञानात्मक निरूपण के लिए मस्तिष्क के विभिन्न भाग अलग अलग और एक साथ उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए देखने के लिए दृश्य क्षेत्र, सुनने के लिए श्रव्य क्षेत्र, गति के लिए अनुमस्तिष्क का क्षेत्र उत्तरदायी होता है। कभी कभी किसी विशेष ध्वनि के साथ किसी दृश्य की संकल्पना भी सामने आती है। ऐसा मस्तिष्क के विभिन्न भागों के आपसी सहसंबंधों के पूर्ण विकसित क्रियात्मक संजाल के कारण होता है। मस्तिष्क के शोधों में विशेष रूप से fMRI यंत्र तुलनात्मक रूप से नया है और बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह यंत्र मस्तिष्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक दोनों तरह के निरूपण के लिए उपयुक्त होता है। किसी विशेष संज्ञानात्मक कार्य के लिए, उदाहरण के लिए दृश्य परिकल्पना, मस्तिष्क के किसी एक विशेष संबंधित भाग की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और उसके साथ ही उस भाग में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप उस भाग में ऑक्सीहीमोग्लोबिन और कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन का संतुलन तुलनात्मक रूप से बदल जाता है। इन दोनों अणुओं के चुंबकीय गुण अलग होते हैं। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित यह यंत्र इस परिवर्तन के आधार पर मस्तिष्क का एक स्पष्ट एवं त्रिविमीय प्रतिबिंब निरूपित करता है, जिसमें मस्तिष्क के क्रियाशील भाग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। मनमस्तिष्क एवं स्वास्थ्य एक पुरानी कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है। वर्तमान समय में यह कहावत बिल्कुल सही सिद्ध हुई है एवं इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही सही है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सीमा तक हमारी मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। तनाव स्वास्थ्य स्वस्थ पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और स्वस्थ मानसिक स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। मनोतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी की समग्रतात्मक संकल्पना पूर्णतः इसी पर आधारित है। इसके अनुसार हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी मानसिक स्थितियां, मस्तिष्क, अंतःस्रावी तंत्र एवं प्रतिरक्षा तंत्र सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और ये सब आपस में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़कर समस्थापन का कार्य करते हैं। इनकी अंतःक्रिया हमारे स्वास्थ्य के रूप में परिलक्षित होती है। स्वास्थ्य की यह संकल्पना कोई बहुत नई नहीं है। हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक शुचिता पर बल दिया गया है। योग विज्ञान में बताए गए प्राणायाम तथा आसन मन एवं शरीर को स्वस्थ रखने के साधन कहे गए हैं। वर्तमान शोध भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यौगिक आसन एवं प्राणायाम यदि सही विधि एवं नियमित रूप से किए जाएं तो उनसे बहुत लाभ मिल सकता है।